नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बात महाराष्ट्र की करेंगे, जहां बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा भी चढ़ गया है। खबर यह आ रही है कि बीजेपी ने बीएमसी चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। सर्वे बीजेपी की तरफ से लगातार करवाया जा रहा है और सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि यह सर्वे ही होगा जो बीजेपी नेताओं की किस्मत तय करेगा, यानी किसको टिकट देना है, किसका टिकट कटना है। बताया यह भी जा रहा है कि कई जगहों पर उम्मीदवारी को लेकर सर्वे करवाया गया है और पुराने जो नेता हैं, जो पहले से महानगर पालिका में थे, उनका टिकट कटना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बार बीएमसी में हर एक कदम बहुत मजबूती से उठाना चाहते हैं। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं, पूरा विस्तार से पहले मामला बताते हैं कि कैसे बीजेपी मजबूती के साथ बीएमसी चुनाव में उतर रही है। 29 महानगर पालिका में 15 जनवरी को चुनाव होंगे और चुनाव से पहले बीजेपी ने सभी तैयारियां पुरजोर तरीके से कर ली हैं। बीजेपी ने 29 महानगर पालिकाओं में 3 बार सर्वे करवाया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सर्वे के आधार पर ही टिकटों का वितरण किया जाएगा और सर्वे के आधार पर ही ये देखा जाएगा कौन उम्मीदवार कितना धरातल पर उतरा है, कितना जनता से जुड़ा है, उसके आधार पर उसे टिकट दिया जाएगा। सर्वे में 20 से 25% पूर्व नगर सेवकों की निष्क्रियता सामने आई है और कहा जा रहा है कि इनके टिकट लगभग कटना तय है। निष्क्रिय नगर सेवकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो लोग जनता से नहीं जुड़ पाए हैं, जो जमीनी स्तर पर नहीं जुड़ पाए हैं, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। निष्क्रिय नगर सेवकों का टिकट लगभग कटना तय माना जा रहा है। अगर ऐसे होता है तो बड़े लेवल पर टिकट कट सकते हैं। जो नए लोग पार्टी से जुड़े हैं, उनके नाम पर भी सर्वे करवाया गया है कि कितना प्रभाव लोगों पर उनके चेहरे का पड़ पा रहा है। अपेक्षित उम्मीदवारों का भी सर्वे करवाया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि कौन कौन उम्मीदवार हो सकता है, इसको लेकर भी सर्वे करवाया गया है, क्योंकि बीजेपी अब इस बार बीएमसी चुनाव से पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। प्राथमिकता जमीनी स्तर पर काम करने वाली महिलाएं और कार्यकर्ताओं से मिलेगी, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो लगातार कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाएं, उनको तवज्जो पार्टी में ज्यादा दी जा सकती है। खबर यही आ रही है कि जो महिलाएं लगातार कामकाज से जुड़ी हुई हैं, पार्टी की जितनी नीतियां हैं, जितने कामकाज हैं, वो जनता तक पहुंचा रही हैं, उसको लेकर फैसला लिया जा सकता है। यानी कि कहा जा रहा है कि बीएमसी चुनाव और ये जो महानगर पालिका का चुनाव है, उसमें महिलाओं को तवज्जो ज्यादा दी जा सकती है। तो सस्पेंस यही बना हुआ है कि किन किन लोगों के टिकट कट सकते हैं, किनको बीजेपी आगे बढ़ा सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस लगातार बैठ के भी कर रहे हैं, हर बूथ को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जनता से लगातार जुड़ रहे हैं। बीजेपी का एक ही एजेंडा, एक ही मोटिव है कि जनता से यहां पर राजनीतिक मुद्दों से जाकर नहीं जुड़िए, जनता से विकास, जनता से कामकाज को लेकर जुड़िए। और हमने देखा भी तमाम जो एग्जिट, जो वहां से पब्लिक ओपिनियन निकलकर महाराष्ट्र से आ रहे हैं, उसमें जनता यही कहती नजर आ रही है कि पिछली सरकारों ने जो नहीं किया वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया। यहां पर चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, हाईवे हो, जो सफर पूरे दिन में कटा करता था, अब वो सफर 4 घंटे में, 2 घंटे में पूरा हो जाता है। तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। लेकिन एक तरफ महायुति है जो पूरी गठजोड़ के साथ, पूरी तैयारी के साथ चल रही है, तो दूसरी तरफ है महागठबंधन, यानी महाविकास अघाड़ी। वो महाविकास अघाड़ी जो लगातार एकजुट होकर चुनावी मैदान में तो आती है, लेकिन चुनावी मैदान में उतरते उतरते खुद ही बिखर जाती है। अब देखिए ना, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे हाथ मिलाकर मराठी अस्मिता की लड़ाई के लिए मैदान में उतरते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके हाथ मिलाने से महाविकास अघाड़ी में भूचाल आ गया है। खबर यह है कि कांग्रेस अब अकेले चुनाव महाराष्ट्र में लड़ सकती है, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने से काफी नाराज है और राहुल गांधी सीधे सीधे कहें तो उद्धव ठाकरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राफिक्स से आपको पूरा डिटेल से मामला समझा देते हैं कि क्या बीएमसी चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ गई है। ये खबरें निकलकर क्यों सामने आ रही हैं, इसके पीछे के कारण भी जान लीजिए। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे और अगले हफ्ते में दोनों के गठबंधन का ऐलान भी हो सकता है।
गठबंधन का उद्देश्य मराठी मतदाताओं का ध्रुवीकरण कर सत्ता पक्ष को चुनौती देना है। आपने देखा होगा मराठी को लेकर कैसे राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों बवाल काटा था। कांग्रेस ने इस गठबंधन का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि वो इस गठबंधन में शामिल रहे, यानी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो रणनीति है वो कांग्रेस की रणनीति से बिल्कुल उलट है। अब जाहिर सी बात है, बीएमसी चुनाव से पहले महा विकास अघाड़ी में ठीक वैसा ही बवाल मचा है जैसा बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस के बीच मचा हुआ था। न सीटों का बंटवारा हो पा रहा था, न आखिरी वक्त तक ये तय हो पा रहा था कि किस नेता को कहां उतारा जाएगा, कौन आमने सामने रहेगा। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के आगे झुकते नजर आ रहे थे और नतीजा क्या हुआ, बीजेपी ने और जेडीयू ने बंपर जीत हासिल की। एनडीए ने वहां पर दमदार तरीके से वापसी की, लेकिन धूल चाटता रह गया तो वो है महागठबंधन। न राहुल कुछ कर पाए ना आरजेडी, जो बची कुची पिछली सीटें थी वहां पर भी लाज ये लोग नहीं बचा पाए। ठीक वैसा ही माहौल अब बीएमसी चुनाव से पहले यहां भी बनना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे राज ठाकरे बेशक हाथ मिला रहे हैं, लेकिन इनका हाथ मिलाना महागठबंधन को पूरी तरह से बिखेर रहा है, यानी कि महाविकास अघाड़ी टुकड़े टुकड़े होती नजर आ रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो जो है राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आने से चुनाव साथ में नहीं लड़ेगी। आपको बता दें कि हाल ही में संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का ये गठबंधन अगले हफ्ते में औपचारिक रूप से घोषित किया जाएगा। राउत ने इस गठबंधन से लोगों में उत्साह और विश्वास जगाने की बात कही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सीधी चेतावनी भी दे दी है और कहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का एक साथ आना लोगों में आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ा रहा है। हम मुंबई समेत 29 नगर निगमों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हम पर पीछे से हमला भी करेंगे तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठाकरे ब्रदर्स 5 महत्वपूर्ण नगर निगमों मुंबई, ठाणे, कल्याण, डोंबिवली, मीरा, भयंदर, पुणे, नासिक जैसे 5 नगर निगमों में एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अन्य नगर निगमों में स्थानीय नेताओं के स्तर पर फैसला किया जाएगा। इसे मुंबई की लड़ाई करार दे रहे हैं संजय राउत। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस जो है इस पूरे माहौल से अलग हटती नजर आ रही है और इसका सीधा फायदा किसे मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से महाविकास अघाड़ी चुनाव से पहले बिखर रहा है, जनता के बीच साफ साफ मैसेज जा रहा है कि जब आपसी एकता नहीं बन पा रही, आपस में ही समझ नहीं पा रहे कि जनता के क्या मुद्दे होंगे, पार्टी को किस बात पर सहमति दिखानी है, किस बात पर नहीं, तो वो अगर चुनाव जीतता जाते हैं तो वो जनता से कैसे जुड़ पाएंगे। आखिर में भी ऐसे ही लड़ेंगे कि कुर्सी पे ये नेता बैठेगा, ये इसको ये कामकाज चाहिए, इसको ये नहीं चाहिए, तो जनता के मुद्दे कैसे हल हो पाएंगे। यही वजह है कि अगर यही स्थिति महाविकास अघाड़ी की चलती रही तो इसका सीधा सीधा फायदा महायुति को पहुंचेगा, यानी देवेंद्र फडणवीस और उनके बाकी साथियों को पहुंचेगा। क्योंकि महायुति में कुछ चल रहा था, इस तरीके की खबरें उद्धव ठाकरे गुट के जरिए फैलाई गई, संजय राउत माहौल बनाते नजर आए, लेकिन फडणवीस ने सामने आकर साफ कर दिया कि हम लोग साथ हैं, आगे साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ भी रहे हैं। जिस तरीके से रणनीति तय की गई है, जिस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया है कि पहले सर्वे करवाओ, नेता की काबिलियत देखो और ये देखो कि वो जमीनी स्तर पर जनता के साथ कितना जुड़ा है, कितना लोगों के बीच गया है, उसका रिपोर्ट कार्ड क्या है, और उसके बाद रिजल्ट के आधार पर टिकट बंटवारा होगा। चाहे वो नया नेता हो, पुराना नेता हो या फिर महिलाएं हो, सभी को समान तवज्जो दी जाएगी। जो काम करेगा वो पार्टी में आगे बढ़ेगा और जो काम नहीं करेगा उसे टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से मैसेज साफ है, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट जो है वो लगातार भिड़ता हुआ आपस में ही नजर आ रहा है। अब क्यों, आपको यह भी जान लेना चाहिए। दरअसल राज ठाकरे उद्धव ठाकरे मराठी अस्मिता की लड़ाई को लेकर मैदान में उतर रहे हैं। वो मराठी अस्मिता की लड़ाई जिसके बलबूते पर बीएमसी में शिवसेना जब उद्धव ठाकरे के पास थी तो उस वक्त ये लोग कब्जा करते आए, मराठी लोगों को अपने गुट में किया। लेकिन आज जनता जान रही है कि मराठी के नाम पर ही आगे का विकास नहीं हो सकता, मराठी के नाम पर ही लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और मराठी के नाम पर क्या किया गया, आपने देखा कि एमएनएस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरते हैं, मराठी वर्सेस बाहरी का मुद्दा उछालते हैं,
कभी बाहरी दुकानदारों को पीटा जाता है, ऑटो चालकों को पीटा जाता है, रिक्शा चालक को मारा जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी दिखाई और नतीजा क्या रहा? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खुद मैदान में आए, चेतावनी भी दी और पुलिस प्रशासन ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया। और यहां मुख्यमंत्री की तरफ से साफ चेतावनी देते हुए कह दिया गया कि अगर किसी ने भी भाषा के नाम पर माहौल खराब करने की कोशिश की, विवाद भड़काने की कोशिश की, तो किसी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूरी तरीके से होगी। और क्यों होगी वो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है, उससे पहले मराठी का मुद्दा याद आया। इतने दिन से आपको मराठी अस्मिता की ना तो लड़ाई दिखाई दी, ना ही उद्धव ठाकरे दिखाई दिए। अब बीएमसी चुनाव में आपको अपनी लाज बजानी है, क्योंकि अभी तक सत्ता से भी दूर हो गए और जहां भी चुनाव, चाहे उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव, उसमें उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे तक कोई भी अपनी लाज बचाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को समझ में आ रहा है कि गठबंधन में चुनाव बार बार हर बार लड़ा, लेकिन हर बार हार ही मिली। और इस हार से अच्छा है कि अब कांग्रेस अकेले किस्मत आजमाए और जो बाकी की चीजें चल रही है उनसे दूर होकर चुनाव लड़े। अब कांग्रेस तो मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ेगी नहीं। खाली महाराष्ट्र में तो कांग्रेस का जनाधार नहीं है, या महाराष्ट्र की लड़ाई तो कांग्रेस नहीं लड़ती आई है, महाराष्ट्र की ही तो पार्टी नहीं है। महाराष्ट्र से बाहर भी कांग्रेस को लड़ना होता है। अगर वहां के पछड़े में कांग्रेस फंसी, मराठी वर्सेस हिंदी वाला अगर विवाद कांग्रेस ने उछाला, तो कांग्रेस को ही वो भारी पड़ सकता है। जो स्थिति अभी तक रही है वही आगे भी झेलने को कांग्रेस को मिल सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस अकेले रास्ते पर चल रही है, जो उद्धव और राज की मुश्किलें बढ़ाएगी। लेकिन दूसरी तरफ इन महागठबंधन का बिखरना या महाविकास आघाड़ी का बिखरना सीधे सीधे बीजेपी को पूरा फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इनकी लड़ाई, इनके वोट कटने का सीधा फायदा बीजेपी को होगा। यानी कि अब महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव दिलचस्प मोड़ पर खड़ा हो गया है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं, राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जो नई नई रणनीति बनाकर विपक्ष को लगातार ढेर करने का काम कर रहे हैं, ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।